नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, पैसे बहुत आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पैसे रुकते ही नहीं हैं। पैसे आते ही किसी न किसी कार्य में खर्च हो जाते हैं। हमारे पास कई ऐसे कार्य आ जाते हैं जिनमें वे पैसे सारे खर्च हो जाते हैं। हम बचा ही नहीं पाते हैं पैसा को। पहले हम सोचते हैं कि अब की बार पैसा आएगा, तनख्वाह आएगा तो उसमें से कुछ हिस्सा हम सेविंग करेंगे, लेकिन पैसा आते ही कुछ ऐसा कार्य आ जाता है जिससे हम पैसे को बचा नहीं पाते हैं। आखिर तो वे पैसे किसी कार्य में ही खर्च होते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक भावना आती है कि हमने कोई सेविंग नहीं करी। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं रहता है, वह हमारे घर में टिकती नहीं है। तो आइए जानते हैं कि लक्ष्मी माँ के स्थायी वास के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम ऐसा क्या करें जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करें। कहते हैं कि अगर माँ लक्ष्मी की कृपा अगर किसी पर हो जाए तो वह आदमी दुखी नहीं रहता है। जहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ खुशहाली और सुख समृद्धि का भी वास होता है, लेकिन वहीं अगर दरिद्रता का वास हो तो घर की सुख शांति चली जाती है। घर में कलह कलेश का माहौल बन जाता है। दरिद्रता सबसे बड़ी समस्या होती है, ये बात तो आप सभी भी जानते ही हैं। तो आइए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिससे हम अपने जीवन खुशियों से भर सकते हैं, अपने घर की दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। पहला है, आप अपने जीवन में इस बात का सदा ध्यान रखें कि सूर्योदय के बाद तक सोने वाला व्यक्ति सदैव लक्ष्मी से हीन रहता है। चाहे आप पुरुष हो या फिर स्त्री, इस बात का ध्यान आप सदा रखें कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं और सूर्य देव का आप खुद स्वागत करें। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सदा सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। कहा जाता है कि हमें अपने कर्म करने चाहिए, फल तो भगवान देंगे ही देंगे। देखिए, आप लक्ष्मी को जहाँ रखते हैं, यानी आप अपने पर्स को हमेशा साफ सुथरा रखिए। फटे पुराने या फिर गंदे पर्स ना रखें। कहा जाता है कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी माँ का वास नहीं होता है। चाहे घर हो या पर्स, आप उसे सदा साफ सुथरा ही रखें। अगर आप गंदगी रखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको किसी से कर्ज नहीं लेनी चाहिए। चाहे आपको कितनी भी मुश्किल आ जाए, फिर भी आप मंगलवार के दिन किसी से कर्ज ना लें। कहा जाता है कि अगर मंगलवार के दिन आप कर्ज लेते हैं तो ऋण, रोग और शत्रु आपके घर में चले आते हैं और मंगलवार के दिन लिया गया कर्ज चुकाने में आपको बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मंगलवार के दिन पुरुष को सेविंग नहीं करनी चाहिए और स्त्रियों को मंगलवार के दिन थ्रेडिंग नहीं करवानी चाहिए या फिर बाल नहीं काटने चाहिए। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन बाल को भी नहीं धोनी चाहिए और ना ही नाखून काटना चाहिए। मंगलवार के दिन इन सब कामों को कभी भी नहीं करने चाहिए। इससे भी लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती हैं और मंगल ग्रह चढ़ता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने घर में कभी भी कबाड़ इकट्ठा नहीं करें। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि अपने घर में कबाड़ इकट्ठा करके रखते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके काम की नहीं होती है, फिर भी आप उसे मुँह बस फेंकना नहीं चाहते हैं, आप उसे इकट्ठा करके रखते हैं। बहुत ऐसी बर्तन होती हैं जो टूटे होते हैं, उसे आप अपने घर में रखे रहते हैं या फिर अपने कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे बर्तन को आप अपने घर में कभी नहीं रखें। ऐसी चीज़ों में राहु का वास होता है। घर में टूटे जूता चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। किसी भी कबाड़ को घर में नहीं रखने चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके घर में दरिद्रता का वास कराती है। टूटे फूटे इलेक्ट्रिक सामान भी कभी नहीं रखने चाहिए अपने घर में, क्योंकि ऐसी चीज़ें शनि और राहु का दशा जो है उसे
बिगाड़ देती है। आपके घर में इलेक्ट्रिक सामान ज़्यादा खराब होते हैं तो उस घर में शनि खराब होने का तथा काम और व्यवसाय में घाटा होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक सामान ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक सामान को रात में यानी अंधेरे होने के बाद ही खरीदना चाहिए या फिर कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। इससे शनि प्रसन्न रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा।